प्रश्नकर्ता: लेकिन धर्म तो सुख की खोज के विरुद्ध सतर्क करता है। प्रार्थना, ध्यान तथा अन्य साधन व्यक्ति को सुख से परे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यूजी: वे तुम्हें अध्यात्म की नशीली दवाइयाँ अर्थात पैथेड्रिल, मॉर्फिन आदि बेचते हैं। तुम भी दवाइयाँ लेते हो और सो जाते हो। आज वैज्ञानिकों के पास विशुद्ध सुख देने के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, जिनका सेवन करना ज़्यादा आसान है। तुम्हारे दिमाग में यह बात कभी आती ही नहीं कि तुम जिस अंतिम सुख की खोज में हो, जिसे तुम एनलाइटनमेंट अर्थात हृदय और ईश्वर कहते हो, वह सुख कमोबेश उसी तरह का है जिसकी खोज तुमने अपने इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए की है। तुम्हारे दुख और पागलपन का कारण एक ही समय में दो विरोधी वस्तुएं पाने की इच्छा रखना है। अर्थात यूजी कहते हैं कि तुम एक ही समय पर दो विपरीत वस्तुओं को पाना चाहते हो। यही तुम्हारे दुख और पागलपन का कारण है। प्रश्नकर्ता: लेकिन किसी तरह आप तो इस तरह के सभी विरोधाभासों से मुक्त हैं। हालांकि आप यह दावा करते हैं कि आप शाश्वत आनंद की स्थिति में नहीं हैं, फिर भी मूल रूप से आप खुश दिखाई देते हैं। यह आपके जीवन में किस प्रकार हुआ, जबकि दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं है? यूजी: यदि मैं अपने जीवन की बात बताऊं तो उसे इस तरह से बताऊंगा जैसे किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का वर्णन कर रहा हूं। जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूं, तब मेरे अंदर कोई भी आसक्ति, संवेदना और भावना नहीं होती। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यह गलत है कि मैं अपने अतीत के बारे में कोई निजी तथा मूल्यवान विचार या अनुभूति रखता हूँ। पहली बार एक व्यक्ति ने धार्मिक पृष्ठभूमि से अपने आप को बिल्कुल अलग किया था। जित्तू कृष्णमूर्ति जी का उल्लेख करते हुए अब उनकी भी सीख पुरानी तथा भ्रम पैदा करने वाली है। अर्थात यूजी कहते हैं कि जित्तू कृष्णमूर्ति जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक पृष्ठभूमि से अपने आप को बिल्कुल अलग किया था, किंतु अब उनकी भी सीख पुरानी तथा भ्रम पैदा करने वाली है। जित्तू कृष्णमूर्ति ने अपनी व्याख्या के लिए मनोविज्ञान का सहारा लिया, जो पहले ही पुराना पड़ चुका है। तुम जे कृष्णमूर्ति को नष्ट नहीं कर सकते हो। उन्होंने दिमाग के जिस स्वरूप की रचना की है, वह पहले से ही पुरानी और बेकार हो चुकी है। वस्तुतः समस्या मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि शारीरिक है। यह शरीर पिछले हजारों सालों से मूल रूप में नहीं बदला है। शरीर का झुकाव नेताओं की ओर, अकेलेपन से बचना, हिंसा में संलग्न होना तथा समूह में शामिल होना जैसी सारी बातें इसके आनुवंशिक गुण हैं। इसके जैविकीय उत्तराधिकारी के अंग हैं। अर्थात ये सब इसके जैविक उत्तराधिकारी इनहेरिटेंस के अंग हैं। प्रश्नकर्ता: ठीक है, इस शरीर के अच्छे
और बुरे गुणों की बात छोड़ते हैं। लेकिन क्या ध्यान, योग तथा मानवता जैसी धार्मिक साधनाएं मनुष्य को उसकी जैविकीय सीमाओं का अतिक्रमण करने में सहायक नहीं होती हैं? यूजी, ध्यानावस्था स्वयं में ही एक बुराई है। यही कारण है कि जब तुम ध्यान करने की कोशिश करते हो तो ये सारे बुरे विचार उभरने लगते हैं। अन्यथा तुम्हारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि तुम जान सको कि कौन से विचार बुरे और कौन से विचार अच्छे हैं। ध्यानावस्था ये एक युद्ध है। गुरु युद्ध की समाप्ति के बाद तुम्हें शांति प्रदान करने का वादा करते हैं, लेकिन तुम केवल दर्द का ही अनुभव करते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी संस्कृति ने तुम्हारे लिए ध्यानावस्था और मोक्ष का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह अंत में उन्हें दुख के सिवाय कुछ नहीं देगा। हाँ, यह जरूर है कि तुम थोड़ी सी क्षुद्र रहस्यमयी अनुभूति पालोगे जिसका कोई मूल्य ना तो तुम्हारे लिए है और ना ही किसी और के लिए। शिव जी के प्रश्न करता, भले ही आपकी इस तरह की भले ही आपकी इस तरह की किसी भी क्षुद्र अनुभूति में रुचि ना हो, लेकिन हम तो मुक्ति चाहते हैं। यू जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यह मुक्ति या सुख इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यह मुक्ति या आनंद मिलता है या नहीं। यदि ऐसा हुआ भी तो उसका लाभ पाने के लिए तुम वहां नहीं रहोगे। यह स्थिति तुम्हारा क्या संभावित हित कर सकती है? यह स्थिति तुमसे वे सारी चीजें छीन लेगी जो तुम्हारे पास हैं। इसलिए इसे जीवन मुक्ति कहा जाता है, अर्थात मुक्ति में जीना। जब तुम इसे जीते हो तो शरीर मर चुका होता है। इस शरीर की मृत्यु के अनुभव के बाद ही इसे जीवित रखा गया है। यह ना तो आनंद है और ना ही दुख। आनंद जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। तुम इसकी इच्छा नहीं कर सकते हो। तुम सभी चीजें चाहते हो, जबकि जीवन मुक्ति की स्थिति में तुम्हें सारी चीजें खोनी पड़ती हैं। तुम सभी चीजें चाहते हो जो संभव नहीं है। इस धर्म ने तुम्हें इतनी सारी चीजें देने का वादा किया है, गुलाब और बगीचे, लेकिन अंत में तुम्हें केवल कांटे ही मिलते हैं। प्रश्न करता, लेकिन जी कृष्णमूर्ति जैसे अनेक गुरु खोज की यात्रा की बात करते हैं कि जागरूकता और मुक्त चिंतन पाया जा सकता है। यू जी, यदि क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है तो कोई रूपांतरण नहीं हो सकता। वह जोकर, जी कृष्णमूर्ति को इशारा करते हुए यूज कहते हैं, वह जोकर जी कृष्णमूर्ति तुम्हें सर्कस के पंडाल में ले जाता है और वहां खोज की यात्रा के बारे में बताता है। यह झूठा भव्य विमान है। इस तरह की कोई यात्रा नहीं होती है। इसकी खोज वैदिक सोमरस का पान करने से प्रभावित किसी शराबी दिमाग ने की है। जी कृष्णमूर्ति उन लोगों से भी अधिक सिरफिरे हैं जो उन्हें सुनने जाते हैं।